नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हल करते हैं सवाल नंबर 16 से और ये एक्सरसाइज है 5.3 कक्षा 9 बालाजी प्रकाशन की किताब से। तो चलिए हल करते हैं। और आप हमारे पूरे के पूरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 16 नंबर सवाल। देखो ये कहता क्या है। कह रहा है निम्न प्रत्येक में बहुपद f(x) को gx से भाग दीजिए तथा भागफल व शेषफल के मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे फर्स्ट नंबर में दिए f(x) बराबर 5x² + 3x + 1 और gx बराबर 2x। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है 2x से इसमें f(x) में भाग देना है ना। तो भाग देने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। बस आपको करना क्या है, वो जो स्टेप करना है वो आपको हम बताते चलते हैं इस वीडियो में। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए हल करते हैं। देखो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सवाल को हमने लिख रखा है। तो अब देखिए f(x) में gx से भाग देना है। तो भाग देने की प्रक्रिया जैसा हम आंकित भाग देते हैं वैसे उसी तरीके से इसमें भी भाग करेंगे। बस क्या है स्टेप है, कुछ वो अलग तरीके के होंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं ऐसे। तो 2x यानी देखो इससे इसमें भाग देना है तो हम इसको पहले ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो और ये क्या है 5x² प्लस का 3x + 1, इसको अंदर एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखो लिख लिया, तो अब क्या करेंगे, देखो 2x है, 2x से हमें इसमें भाग देना है। तो सबसे पहला काम देखो 2x से भाग देने के लिए अगर इसमें हम किसी भी संख्या से गुणा कराएं, कोई भी ऐसी संख्या यानी नहीं है, पूर्णांक नहीं है जो कि 5 आ जाए 2 से 2 में गुणा कराने पर, ठीक, तो वो कोई ना कोई भिन्न रूप ही होगा। तो भिन्न रूप के लिए हम जैसे इधर देख सकते हैं, अगर 2 में गुणा कराना है और लाना कितना है 5, तो 2 में 5 लाने के लिए अगर हम देखें तो 5/2 से गुणा करा दें तो 5 बचेगा ना, और 2 कट जाएंगे। ठीक, तो ये बात समझने वाली बहुत ज़रूरी है। तो ये कितने से जाएगा 5/2 से, क्योंकि पहला पद हमें क्या ख़त्म करना होता है। तो 5/2 से जाएगा। अब देखो इधर x यहाँ 2 है, इधर 1 है, यानी तो x से जाएगा। ठीक, अब इनका गुणा करा दो, तो गुणा कराने पर कितना आएगा 5, इधर हम देख चुके। और x का x में होगा तो ये आ जाएगा x²। तो गुणा करने में घातें हमेशा जुड़ती हैं, इस बात का ध्यान रखना होता है। तो अब देखो ये इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी चिन्ह बदले जाते हैं। तो ये देखो माइनस हो गया, ये कट गए। तो अब बचेगा कितना 3x और ये प्लस का 1, इनको नोट कर लिया। अब देखो 3 को भी हमें ख़त्म करना है। तो 3 को ख़त्म करने के लिए ऐसी संख्या से हमें गुणा कराना है जो कि 3 आ जाए, गुणा कराने पर 2 में कराना है। ठीक, तो पूर्णांक से तो होगा नहीं, यानी किसी भिन्न से होगा। तो हमें गुणा किस में लाना कितना है 3, हालांकि गुणा किस में कराना है पहले 2 में, तो हम इधर 2 लिख लिए। अब 3 लाने के लिए क्या करें, तो 3/2 का तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3 आ जाएगा। तो अब देखो साइन इधर प्लस तो प्लस ही रहेगा, यानी ये आएगा 3 और बाई 2। अब देखो x इधर भी x इधर तो होगा नहीं, केवल 3/2 से ही जाएगा। तो गुणा कराओ भाई, तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, क्योंकि 3/2 का जब इसमें हो रहा है तो 2 कैंसिल हो गए, बचा कितना 3, तो इतना आ गया। अब देखो यहाँ भी माइनस घटा देते हैं तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1। तो यहाँ पर जो हमारा भागफल आया वो भागफल आएगा बराबर आ जाएगा ये 5/2x प्लस का 3/2, और जो शेष फल आएगा शेष फल बराबर हो जाएगा 1, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं सेकंड नंबर। अब देखो यहाँ पर जो सेकंड नंबर है वो f(x) बराबर दे रखे हैं इतना और gx बराबर इतना दे रखे हैं। तो इसमें भी हमें यानी इसमें इतने में इतने से भाग देना है। तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल भाग के तरीके लिख लेंगे, यानी x - 2 अब डिवाइडेड बाई x³ - 14 x² प्लस का
37x माइनस 60। ठीक, ऐसे लिख लिया। अब देखो इसमें हम अगर अंक देखें कुछ नहीं है तो इधर भी गुणांक सेम है, तो कोई अंक तो ऐसा होगा नहीं जिसे हमें गुणा कराना है। ठीक है, तो अब बस घातें देखिए, इसमें घात 1 है, इसमें 3 है, तो 2 घात इसमें कम है, यानी x 2 घात कम का मतलब x स्क्वायर से गुणा, यानी x का 2 से गुणा करा दो तो 3 आ जाएगा। गुणा करने में घातें क्या होते हैं, जुड़ती हैं। x का जब हम x में कराएंगे तो x क्यूब। ठीक, अब एक्स स्क्वायर का 2 में भी कराइए तो चिन्ह देखो यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, और 2 और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमेशा जब भी हम घटाते हैं भाग में चिन्ह बदलते हैं, तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। बस देखते चलिए। अब देखो माइनस 12 14 में 2 घटा दो तो बचेगा कितना, माइनस का 12 और ये एक्स स्क्वायर। अब जो जितना भी बचा उतना लिख लो एज इट इज, प्लस का 37x माइनस के 60 लिख लिया। अब देखो अब हमें इस -12 को ख़त्म करना है, यानी पहला पद जो भी आए घटाने पर वो ख़त्म ही करना होता है। तो अब देखो चिन्ह यहाँ माइनस है तो पहले तो माइनस आएगा। अब देखो इधर कोई गुणांक नहीं है, इधर गुणांक है, यानी 12 को हमें ख़त्म करना है। ठीक है ना, 12x स्क्वायर को तो कितने से गुणा जाएगा, 12 से ही करा दो। अब देखो इधर घाते हैं एक्स स्क्वायर है, इधर x है, यानी 12x से जाएगा। गुणा कराओ तो माइनस का 12x स्क्वायर, देखो 12x का x में तो 12x स्क्वायर। अब 12 का 24 में तो 12 दूना 24, और साथ में इसके x है तो x भी लिखा जाएगा। अब एक बात ध्यान देखिए, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यानी माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 24x। अब फिर क्या हमें घटाना है, तो ये माइनस को हटा के हम क्या कर दें प्लस, और यहाँ प्लस हटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस, ये कट गए। अब देखो 37 में 24 कट जाएंगे तो बचेगा कितना, 13 ये x। ठीक है, 7 में 4 गए, 3 में 1। अब देखो और माइनस की ये 60 एज इट इज लिख लेंगे। अब 13 को ख़त्म करना है, यानी इसमें देखिए गुणांक यानी 13 आ रहा है, तो 13 को ख़त्म करने के लिए 13 से ही गुणा करा दो। चिन्ह प्लस का है, नो प्रॉब्लम, एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी, तो केवल 13 से ही जाएगा। 13 का एकम 13, 13 का एकम 13x। अब 13 का गुणा -2 में होगा तो माइनस का 13 दूना 26, ऐसे लिख लिए। घटा दो, माइनस माइनस हटा ये हो जाएगा प्लस, ये कट गए। अब देखो 60 में 26 घटा दो तो बचेगा कितना, माइनस का 34। ठीक, तो यहाँ से जो भागफल आया हम लिख सकते हैं, भागफल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 13। ठीक है, शेष फल बराबर हम लिख सकते हैं ये माइनस का 34, और यहीं पर हमें भागफल और शेष फल यही दो चीज़ें ज्ञात करनी थी जो कि आ गई। तो अब देखेंगे अगला नंबर। अब देख रहे हैं थर्ड नंबर में दे रखे हैं एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और जी एक्स बराबर x-1, यानी x-1 से अब हमें इतने में भाग देना है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बिल्कुल ये स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। तो हम इधर क्या लिखेंगे, x-1, यानी जब इतने से इतने में भाग देना है, यानी जी एक्स से एफ एक्स में भाग देना है, तो ध्यान रखना। तो हम क्या इसको ऐसे लिखेंगे और अंदर ये चीज़ एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का ये 4x और ये प्लस का 2 लिख लिया। अब देखो सबसे पहला काम, गुणांक सेम है, नो प्रॉब्लम, घातों में अंतर है, तो इधर घात 3 है, इधर 2 1 घात है, तो 2 घात यानी इधर कम है, तो घातें ही हमें पूरी करना है। तो घातें पूरी करने के लिए इधर कितना, x के घातों से गुणा, तो गुणा इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, यानी एक्स स्क्वायर का जब x में कराएंगे तो जब भी आधार बराबर होता है गुणा करने में घातें जुड़ जाते हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का -1 में तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 में जा रहा है ना तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब बस गुणा हो गया। अब क्या अगला स्टेप होता है घटाना। तो देखो यहाँ प्लस है, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो गया। ये देखो कट गए प्लस माइनस के। अब देखो ये माइनस का एक 3x स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, तो एक में अगर हम 2 घटा दें माइनस के तो कितना बचे, माइनस का 2x स्क्वायर, अब प्लस के ये 4x प्लस का 2, ये बचेगा इतना। तो अब इस -2 को हमें ख़त्म करना है,
तो सबसे पहले देखो माइनस है, इधर यदि माइनस है तो माइनस से भाग ज़रूर जाएगा माइनस। अब 2 है, इधर 2 है नहीं तो 2 से भी जाएगा, क्योंकि हमें इस पद को ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए 2 से ही गुणा कराना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब देखो इधर घात 2 है, इधर 1 है, यानी एक घात कम है तो 2x से गुणा करा दो। तो -2 का जब x में कराएंगे तो -2 और गुणा करने में घातें जुड़ जाते हैं, एक इसकी एक घात इसकी, तो 2x²। अब -2 का -1 में तो देखो पहले गुणा क्या हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब 2 का 1 में गुणा 2 एकम 2। अब देखो साथ में x भी है तो x एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो चिन्ह बदले जाएंगे, माइनस हटाओ ये प्लस, और यहाँ से प्लस हटाओ तो माइनस, ये कट गए। अब 4 में 2 घट जाएंगे, बचेगा कितना, ये बचेगा 2x और ये प्लस का 2 बचा। अब क्या करो, इधर गुणा जाएगा। अब हमें इस 2 को ख़त्म करना है, तो इसके पहले चिन्ह क्या है, प्लस है, यानी तो प्लस लगा लिया, क्योंकि भाई यहाँ भी चिन्ह समान है, यानी तो गुणा किससे, प्लस से। अब इधर 2 है, इधर 2 है नहीं, यानी 2 से गुणा, 2 का इसमें गुणा कराओ तो 2 एकम 2x, 2 का जब गुणा 1x में होगा तो 2x, और 2 एकम 2 यानी -2, ये आ जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, यहाँ कोई चिन्ह है तो यानी माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा बदल के प्लस, तो ये 2 2 4 आ गए। तो यानी यहाँ से जो भागफल आया हम लिख सकते हैं, भागफल बराबर ये आ गया x² माइनस का 2x प्लस का 2, और जो शेष फल आया, शेष फल बराबर ये आ गया 4, और यही हो गए सवाल के आंसर। तो अब देखेंगे अगला फोर्थ नंबर। अब देखते हैं फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, f(x) बराबर x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 4 और gx बराबर x-2 है। तो यानी x-2 से अब हमें इतने में भाग देना है। तो चलो लिख लेते हैं कैसे, यानी x-2, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये x³ प्लस 3x² माइनस के 12x प्लस के 4 लिख लिया। अब देखो बस गुणांक कोई है तो उससे गुणांक समान है। अब बचा क्या इसके बाद, घातें, तो घातें इसमें 3 है, इसमें 2 है, यानी इसमें इसकी घातें पूरी कराने के लिए, यानी ये पद ख़त्म करना भी है, तो घातें ही कम है तो घातों से गुणा का होगा, ठीक है, यानी x² से 2 घात कम है ना तो 2 से गुणा हो जाएगा x² का इसमें, तो ये कितना आ जाएगा x³। अब x² का -2 में भी होगा तो माइनस का 2x², भाई 2 में हो रहा है x² का तो -2x² बस आ जाएगा। अब देखो चिन्ह बदले, ये यहाँ क्या था, प्लस था तो माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ये अब देखो तो ये 3 2 कितने हो जाएंगे 5, x² माइनस होता तो घट जाता, प्लस है तो जुड़ गए। अब ये जो जितना बचा उतना हमें लिख ले रहे हैं, ठीक है, ये तो 3 2 5 हो गए जुड़ करके। अब ये माइनस के 12x लिख लेंगे और प्लस के ये 4, जो कुछ बचा उसको एज इट इज लिख लेते हैं, यही तो हमारी भाग की प्रक्रिया होती है। अब इस 5 को ख़त्म करना है, यानी 5 को, तो पहला देखो चिन्ह समान है तो प्लस जाएगा, तो 5 लिख लिया। अब देखो इधर x², इधर x है, यानी एक घात कम है, तो यानी 5x से गुणा कराओ, 5 कम 5x², 5 का 2 में तो माइनस का 5 दूना 10x, ये हो जाएगा। अब चिन्ह बदलिए, ये प्लस मतलब ये माइनस, ठीक है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये कट गए। अब ये 10 में 2 घटा दो, बचेगा कितना, माइनस का 2x और ये प्लस के 4, ये बचा। अब इस -2 को हमें ख़त्म करना है, सबसे पहला काम तो माइनस से ही गुणा होगा, ठीक है। अब देखो इधर कोई गुणांक नहीं है, इधर 2 है तो कितने से, 2 से, तभी तो ये ख़त्म हो जाएगा, यदि हम 2 से गुणा कराएंगे तो 2 का x में तो माइनस का 2x, अब 2 का 2 में तो देखो ये माइनस 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 का गुणा, ये तो हो जाएगा प्लस का 2 दूना 4। अब बदले जाएंगे चिन्ह, ये माइनस हटाया ये प्लस, और ये प्लस हटाया तो माइनस, ये कटे ये कटे, 0 आ गया। यानी हम कह सकते हैं भागफल बराबर ये आ गया हमारा
एक्स स्क्वायर प्लस के ये 5x माइनस 2 और शेष फल बराबर 0 और यही इसका आंसर हुआ। तो इस नंबर का लास्ट नंबर देखेंगे। तो अब देखो 5वें नंबर में एफ एक्स बराबर हमें दे रखे हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और जी एक्स बराबर दे रखे हैं x माइनस ए। तो अब अभी तक हमें यहाँ कोई ना कोई अंक मिलता था, आपकी ए है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल जैसे हम अंकों वाला देते हैं वही उसी तरीके से इसको भी भाग करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं x माइनस ए। इससे अब भाग किस में देना है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस के 5, ठीक है। तो लिख लिया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। तो अब देखो गुणांकों की तुलना कराइए, इधर कुछ नहीं, इधर 2 है और ये पद हमें ख़त्म भी करना होता है। तो कितने से गुणा करा दिया जाए कि 2x आ जाएगा, तो 2 से ही कराओ भाई। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इधर कुछ नहीं गुणांक, इधर 2 है तो 2 को पूरा करना ही पड़ेगा। अब घात देखिए, इधर 2 घात है, इधर 1 घात है, तो 1 घात इसमें कम है तो 1 घात से भी क्या होगा, गुणा कराना पड़ेगा, ठीक। तो हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो 2x से गुण हमने इधर लिख लिया, अब इसका कराइए इसमें गुणा। 2x का पहले x में, तो ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक घात इसकी जुड़ गई और साथ में 2 है तो 2 आगे आ गया। अब 2x का a में भी कराइए। देखो यहाँ क्या है, चिन्ह माइनस है, तो पहले भाई जब इसकी तुलना करें माइनस है तो माइनस आएगा, तो माइनस का 2। अब देखो अक्षर पर इसका हम लिखेंगे a x, तब ये बाद में लिखेंगे, ठीक है। लिखने का एक तरीका होता है। तो अब देखो घटाएंगे भाई, तो ये माइनस हटा, ये प्लस हो गया, ये कट गए। अब बचा कितना, ये तो कुछ घटाया, घटाने पर आया, वो पद पहले लिखिए 2ax और ये माइनस के 3x प्लस के 5। अब देखो यहाँ पर एक चीज़, ऐसे हमें थोड़ा बड़ा सा अटपट लग रहा है, तो हम क्या करें, इससे हम x ले लें। अगर देखो दोनों में x है, इसमें अगर देखें तो x हम कॉमन ले लें, तो कुछ ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं 2a माइनस 3 और x कॉमन लेकर के हमने बाहर लिख लिया, तो ये चीज़ ऐसे लिखा जा सकता है। और ये प्लस का 5 ऐसे लिख लिया। अब हमें इस पद को ख़त्म करना है, या इसकी तुलना कराओ भाई, तो x है लेकिन ये चीज़ नहीं है तो इसी से गुणा होगा, ठीक है ना। और ये पद भी हमें क्या करना है, समाप्त। तो प्लस का हम लिख सकते हैं 2a माइनस का 3 से गुणा। तो वह करा दो पहले 2a माइनस 3 का, या हम ऐसे भी पहले लिख ही लें, 2a माइनस 3 का x में होगा, तो हम लिख सकते हैं 2a माइनस 3 और x का हो रहा है ना, इसमें x में हो रहा है तो x को इस तरीके से बाहर लिख सकते हैं भाई। देखो 2a माइनस 3 अचर पर है, पहले उसको हम आगे लिख लिए और x में हो रहा है तो बाहर गुणा करके x लिख दिया। अब 2a माइनस 3 का a में भी होगा, तो देखो यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस, तो हमने लगा दिया माइनस a और गुणा किससे करा रहा है, 2a माइनस का 3 से। अब अगले स्टेप में हम क्या करें, इसका करा देते हैं गुणा, लेकिन चलो गुणा बाद में भी करा सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ जो काम है वो काटने वाला है, तो क्या करते हैं, चिन्ह बदल लेते हैं। अब देखो यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ये कट गया। अब इसका करा दो अंदर गुणा, एक अंदर हो जाएगा गुणा। तो या पहले देखो घटा लेते हैं, तो जो चीज़ बची वो पहले लिख लो, a इंटू 2a माइनस का 3 ये बचा और ये प्लस के 5 बचे। अब एक अंदर हो जाएगा गुणा, ठीक है, तो एक अंदर गुणा होगा तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर और ये माइनस का 3 और ये अच्छा 3a भी आएगा, है ना, क्योंकि a का गुणा हो रहा है ना, 2a स्क्वायर माइनस 3a और प्लस की ये 5, ठीक, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर जो हमारा शेष फल आया, पहले हम लिखेंगे भागफल,
भागफल ये चीज़ आई, क्या आया 2x प्लस का a नहीं 2a है और माइनस का 3 और शेष फल जो आया, शेष फल बराबर आ गया 2a² माइनस 3a प्लस के 5। ठीक, और यही इसके हो गए आंसर। ठीक, तो आशा करता हूँ ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई आपकी समस्या है, आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, और या तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर 798 566 49 20। ठीक है, 798 566 49 20। ठीक, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।